हेलो, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे हैं और मेरे बच्चे भी सब अच्छे हैं। मैं आशा करती हूँ कि सबके घर पे सब ठीक चल रहा है। और लॉकडाउन चालू था तब के बाद हमने कोई आपसे बात नहीं की। सब सोच रहे थे कि क्या चल रहा है, प्रिंसिपल मैडम का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, क्या बात है। लेकिन यकीन मानो कि हम भी बहुत टेंशन में है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे बच्चों को स्कूल पे ला सकते हैं, कब खुलेगा स्कूल। क्योंकि अगर बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे तो आपको मालूम है कि कितने ब्लैंक हो जाएंगे बच्चे। और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि स्कूल आना कितना ज़रूरी है। हम कितना भी ऑनलाइन क्लासेस चालू करें, हम कितना भी कुछ भी, लेकिन जो बच्चे इधर 5 घंटे आते हैं और हमारे साथ रहते हैं और हमारे टीचर्स के साथ, जो उनके टीचर्स के साथ उनका जो केमिस्ट्री होता है या जो भी डिसिप्लिन होता है या जो भी ग्रोथ होती है, वो स्कूल में आने के बाद ही होती है, वो सोशल लाइफ में ही होती है। घर पे बैठे अगर सब होता था तो कोई किधर नहीं जाता था। तो वी अंडरस्टैंड। लेकिन देखो, अभी मार्च में जब स्कूल ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था लॉकडाउन, तभी बच्चों का पोर्शन तो ख़त्म हो गया था, बच्चों का, टीचर्स का सब ख़त्म हो गया था उनको सिखा के। सिर्फ अप्रैल में एग्ज़ाम के लिए तैयारी, ओरल्स चालू हुए थे और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पेपर्स देने थे। तो टीचर्स का पोर्शन भी ख़त्म हो गया था। जो जितना सिखाना था ये साल के लिए, मतलब, तो वो बच्चों को, मतलब उनको पूरा मतलब दे दिया था। तो रह गया था सिर्फ एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन टीचर्स आए और उन्होंने जो भी उनके बच्चों का 3 एग्ज़ाम्स के ऊपर जो भी एवरेज बनता है उससे उनको प्रमोट किया है। सिर्फ 9th में बच्चे फेल होते हैं, बाकी सब बच्चे आगे गए हैं। अब आगे गए हैं इसका ये मतलब नहीं कि हाँ, मतलब ओके है, गुड है, इसके लिए आगे गए। इट इज़ जस्ट अ प्रमोशन बाय द गवर्नमेंट। नहीं तो फिर अगर ऐसा होता तो फिर हम और एग्ज़ाम लेते थे, री एग्ज़ाम लेते थे जब तक बच्चा वापस पास नहीं होता है। बहुत सारा प्रोसीजर था, लेकिन ये साल ये सब प्रोसीजर्स नहीं होंगे। तो आई थिंक यू डोंट हैव टू बॉदर। अभी ये सब चीज़ छोड़ देना, जो हो गया ख़त्म हो गया। लेकिन टीचर्स का तो काम चालू ही है। टीचर्स को स्कूल आना ही था, टीचर्स को रिज़ल्ट बनाना ही था, प्रिंट आउट्स निकालने ही थे, और अगले साल का पोर्शन का भी करना था। क्योंकि अगले साल का जो है, अभी ये जून से स्कूल चालू होने वाला था, तो 15 तक तब मैं तो मतलब निश्चिंत थी। क्योंकि स्कूल का तो ठीक है, एग्ज़ाम के बाद तो हॉलीडेज़ थे, तो इट वाज नॉट नेसेसरी कि बच्चे मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब जून 15 हो गया तो नाउ इट इज़ अ वेकअप टाइम कि हमको देखना है कि अभी क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक अच्छी गाइडलाइन, धीरे से एक एक करके गाइडलाइन बताती हूँ कि क्या होने को मांगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आपका रूबिक्स ऐप है उसको अपडेट करो। वो रूबिक्स ऐप और आपका व्हाट्सएप नंबर जो भी रहेगा उसको आप अपडेट करो, स्कूल में आके अपडेट करो, ताकि आपको जितना भी घर बैठे हमको जो भी बच्चों को पढ़ाना है वो पढ़ाना है। डिजिटल होना है तो होना है। अगर 1 या 2 या 3 या 4 महीने के लिए डिजिटल होना है तो होना है, लेकिन यू हैव टू बी इन टच। बच्चों ने बुक्स खोलनी ही है और उनको पढ़ाई करना ही है और उनको वो बुक्स के में टच में रहना ही है। तो आपको ये फर्स्ट थिंग जो है वो रूबिक्स ऐप चालू करना है। अब रूबिक्स ऐप में हम क्या करेंगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर स्कूल में एक डेट देंगे, क्लास वाइज सब आपको प्रॉपरली मैसेज थ्रू आ जाएगा कि आपको बुक्स लेना है। क्योंकि अगर पढ़ना है घर पे तो बुक्स की ज़रूरत है, तो बुक्स लेने के लिए आना है। अब बुक्स लेने के लिए आएंगे तो याद रखें कि लास्ट ईयर के जो फीस है वो आपको भरना ही है। क्योंकि टीचर्स का तो काम पूरा हो गया था, रिजल्ट तक हमने काम किया था, अप्रैल तक बच्चों को प्रमोट तक किया था। तो एग्ज़ाम पूरे, मतलब जो भी पोर्शन था वो भी बेसिक सब पढ़ा दिया था। तो दैट, अगर मार्च के बाद तो नहीं आए, सिर्फ 15 दिन के लिए एग्ज़ाम के लिए नहीं आए, उसके बाद तो अप्रैल में तो पूरा हॉलीडे था। तो आपको ये फ़ीस भरना है और आपके बुक्स लेने हैं। अब अगले साल का जो फीस रहेगा वो, आपके बच्चे जून में नहीं आएंगे स्कूल, जुलाई में नहीं आएंगे, तो इसलिए जून और जुलाई का फीस आपको नहीं भरना है। लेकिन 9th स्टैंडर्ड को जून से ऑनलाइन पढ़ाई चालू है, 10th और 9th को, तो उनको जून से ही पैसे भरने हैं। और
आपको अभी क्या करना है, बुक्स लेने का है, और बुक्स लेने के बाद आपको रूबिक्स ऐप पे पूरा सिस्टमैटिकली आपको दिया जाएगा कि कैसे, कौन सा बुक किसके लिए है, कौन सा नंबर है किस बुक के लिए, और वो हिसाब से कौन सा लेसन लिया जाएगा रूबिक्स ऐप में। वो लेसन्स जो भी रहेंगे उसके एक्सप्लेनेशंस होंगे, और उसके बाद उसके नोट्स भी रहेंगे। तो आपको वो नोट्स बच्चों से कॉपी करना है। हो सकता है हम एक लेसन पूरा, मतलब हर हफ्ते में एक लेसन कंप्लीट करेंगे, 2 लेसन कंप्लीट करेंगे, और जब भी बच्चे आएंगे तभी उस लेसन का एग्ज़ाम लेंगे। तो ये हो गई फर्स्ट एग्ज़ाम की बात। अब सेकेंड एग्ज़ाम जब भी देखेंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं तो फिर लास्ट फाइनल एग्ज़ाम होगा। बहुत सारा पोर्शन कट डाउन किया है। पहले हमने बुक्स प्रिंटिंग को दिए थे, प्रिंट नहीं हुए थे, इसके लिए वापस मंगाए, और फिर वो बुक्स को हमने पोर्शन कट डाउन किया है। जो जितना बेसिक होना चाहिए ये साल सीखना है, अगले साल को जो काम में आएगा वही हमने रखा है। तो हो सकता है ये साल सिर्फ 6 लेसन हो या 4 लेसन हो, कुछ भी हो सकता है। जितना बच्चों को जितना कर सकते हैं उतना ही हम कोशिश करेंगे कि वो बच्चे उतना करें। फिर रह गई बात बच्चों के फीस की। मैं बोली जून के, तो आपको लास्ट ईयर का तो भरना है, ये साल 1 to 8 जून और जुलाई का फीस नहीं भरना है। लेकिन जुलाई से अब आप ऑनलाइन लेसन चालू करेंगे तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको फीस तो जून जुलाई का नहीं लेंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन रहना है। और ऑनलाइन मतलब रूबिक्स ऐप में जो भी अपलोड होगा रहेगा वो बच्चों को दिखाना है और उनसे कराना है। रोज़ 2 घंटे ही कराना है, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों ने जो टच होता है स्कूल का और जो एजुकेशन का या स्टडीज़ का, वो खोना नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़, हमने फ़ीस बहुत सारा कट डाउन भी किया है। जैसे आपके एक्टिविटीज़ रह गए, फुनाबा नहीं रहेगा बच्चों को, क्योंकि इंटरमिंगलिंग नहीं चलेगा। फिर मिशेलिनस, अभी मिशेलिनस तो आपको भरना है पूरा। क्यों? तो स्कूल का मेंटेनेंस है, स्कूल का भी बहुत सारा खर्चा आने वाला है, सैनिटाइजर्स, मास्क, डिसइंफेक्टेंट्स, और फिर बहुत सारा, आई थिंक यू विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स जो हमको करना पड़ेगा। मोर एवर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो महीने का 1 लाख आता है, इलेक्ट्रिक बिल। फिर यू हैव स्टेशनरी, फिर यू हैव सो मच ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हेड्स जो है, अकाउंट्स है, ऑडिटिंग है, इसका पैसा, वो सब इसके लिए मिशेलिनस हो ही रहेगा। फिर रह गया फीस, हम बढ़ाने वाले थे, हम अभी ये साल नहीं बढ़ाने वाले हैं, वही रहेगा लास्ट ईयर के फीस रहेगा। फिर क्या, ILDG का 1400 से हमने 900 कर दिया। फिर उसके बाद रह गया है म्यूज़िक फंक्शन फेस्टिवल, 100,000 था, उसका हमने 500 कर दिया, क्योंकि फंक्शंस विल ओनली स्टार्ट आफ्टर दिसंबर, क्योंकि दिसंबर के बाद ही मुझे लगता है थोड़ा सा राहत मिलेगा ये पैंडमिक का। फिर उसके बाद रहेगा आपका कुछ ये मैगजीन्स, ये मैगजीन्स हमने लेने वाले हैं ये साल। ज़्यादा आई थिंक स्कूल का टाइमिंग भी आपको मालूम पड़ेगा कि इट विल बी ओनली 3 आवर्स, 3 घंटा या 4 घंटे का रहेगा, अभी 5-6 घंटे का नहीं रहेगा। तो ऑल दीज करके आई थिंक हमने ये कुछ तो भी 3-4 हज़ार से पूरा मतलब कम कर दिया है आपका एक्सपेंडिचर। और ये भी आपके कन्वीनियंस पे है कि आपको कैसे होता है, कैसे भरना है, आपको भर सकते हैं। अब आप बुक्स लेने को आएंगे तभी आपको बुक्स का पैसा भी भरना है, तो आपको याद रहे कि आपको लास्ट ईयर का अगर फीस पेंडिंग है तो वो भी आपको भरना है। तो कोशिश करें कि आप कैसे भी करके वो पेंडिंग जो है वो आप उसको भर दें। फिर रह गया है आपके बच्चों के सेफ्टी के बारे में कि बच्चे स्कूल में आएंगे तो क्या कैसे होगा एंड ऑल। जब जब स्कूल चालू होगा, जब जब चीज़ आती है हमारे सामने, तब तक उसका हम बराबर से उसके ऊपर हम अमल करते हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस भी है, लेकिन हमारी पर्सनल जवाबदारी है कि हम ये बच्चे जो भी हमारे बच्चे आते हैं उनकी सेफ्टी, उनका हाइजीन, उनका जो भी रहेगा, ये हमारी एक जवाबदारी होती है कि ये कैंपस में जो भी बच्चा आता है ही शुड बी safe not only in physically also, but I think mentally he should be safe, he should be medically also safe. तो we will take all the care. आपको सिर्फ बच्चों को मास्क पहन के, एक सैनिटाइज़र रख के भेजना है।
जब भी भेजना है तभी आपको नोटिस आएगा, आप भेज सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको भेजना है भेजो, अगर आपको नहीं भेजना है, आपको फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा है, इट्स ओके, आपके रूबिक्स ऐप से आप उसको पढ़ा सकते हैं। वो देख के वो जो भी चल रहा है स्कूल में वो रूबिक्स ऐप पे भी हम अपलोड करेंगे। जब तक आपको सेफ नहीं लग रहा है आप आपके बच्चों को आप घर पे रख सकते हैं, और जिसको भेजना है वी विल टेक केयर, डोंट वरी, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू सर्वाइव, नोबडी वॉन्ट्स टू हैव दिस वायरस एंड नोबडी वॉन्ट्स टू सफ़र। तो किसी को सफ़र नहीं करना है। तो होप सो you will, I hope you are satisfied with what I am talking, and if you, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ऑफिस में आके पूछ सकते हैं। हम ऑफिस में बैठे हैं, सिर्फ डिस्टेंस आपको देखना है, 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है। स्कूल भी ऐसे ही चालू होगा। पहले दिन में भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के एक सब डिवीज़न के खाली 30 बच्चे आएंगे, 1st to 30 रोल नंबर। दूसरे दिन 31 to 60 आएगा, फिर वापस अल्टरनेट 1st to 1 to 30 आएंगे, फिर अल्टरनेट 31 to 60 आएंगे। ऐसा अल्टरनेट डेज होगा और बच्चे ऐसे आते रहेंगे। ये धीरे धीरे होगा, जैसे लॉकडाउन अभी खुला है, सब धीरे धीरे खुल रहा है, वैसे स्कूल भी धीरे धीरे खुलेंगे। और मोरेवर हमको सिर्फ यही देखना है कि बच्चे सेफ है, मेडिकली सेफ है। सो आई होप आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। डोंट कीप, बच्चों को ब्लैंक मत रखो, बच्चों को थोड़ी देर 1 घंटा या 2 घंटा सिर्फ देखो कि वो पढ़ाई करे, और जो भी रूबिक्स ऐप पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसको आप फॉलो करना। हम बहुत मिस करते हैं आपके बच्चों को, हम बहुत से प्लानिंग किए हैं पूरा बैठ के। हम अभी भी हर 3 दिन के बाद इधर स्कूल में आके हम पोर्शन के ऊपर अमल करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, पर जब जब करना है तब तब सो वो चीज़ करना है। तो आई होप आप सब, आपके घर पे भी बहुत सुरक्षित है। अपना ध्यान रखना और बहुत सारा ख्याल रखना अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना, और हम भी वही करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी। तो और आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए आप रूबिक्स ऐप को देख लेना, और आपके बुक्स बच्चों को पढ़ना है तो बुक्स लेना है। इसके लिए बुक्स का जब भी आपको स्लॉट दिया जाएगा वो स्लॉट में ही आना है आपको। अगर आपको बोला है कि 10:30 बजे इतने पेरेंट्स, 10 पेरेंट्स आएंगे तो 10:30 से 11 से फिर 12:30 से, ऐसे करके 10 पेरेंट्स का स्लॉट दिया रहेगा, वही टाइम पे आना। डोंट मिक्स एंड मैच द टाइमिंग्स, क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस। और उतना मतलब 6000 बच्चे हैं तो फिर इमेजिन कि कितना काम है, हमको कैसे करना है, कैसे करना, बहुत प्लानिंग होती है। इट्स ओनली फॉर द चिल्ड्रन की उन्होंने ये एकेडमिक ईयर जो भी उनको पढ़ना है उसमें पढ़ना ही है। तो आई होप आप मेरे को समझ सके, और अगर और कुछ आपको, अगर मेरे को कुछ याद आएगा तो अगला वीडियो में वापस बनाऊंगी। कि अगर मेरे को कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो जॉट करके मैं बोलूँगी कि यस ये सवाल थे, ये क्यूरी थी पेरेंट्स को, और अभी मैं उसको डिस्कस करूँगी अगले वीडियो में जब मेरे पास क्वेरीज आएगी। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड बी सेफ एंड रिगार्ड्स टू माई चिल्ड्रन। मेरे सब बच्चों को मेरा रिगार्ड्स देना। वी लव देम ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।